मुझे लगता है डिबेट ज्यादा सार्थक हो। देखिए, ऐसा है कि केंद्रीय बलों पर या सुरक्षा बलों पर आरोप लगाना, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगना, ये तो उनकी पुरानी आदत है। मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन चाहे केंद्र का हो चाहे स्टेट का हो, जब भी कोई चुनाव होता है वो सेंसिटिव पोलिंग बूथ आइडेंटिफाई करते हैं हर चुनाव में। आपने कई सारे चुनाव है, तो ये कोई लिस्ट डीएम और एसपी के पास नहीं होती, ये इलेक्शन कमीशन तय करता है कि सेंसिटिव कौन सा है पास्ट इलेक्टोरल हिस्ट्री को देखते हुए। तो जब तक वो नहीं देंगे तो किससे आप संपर्क करेंगे? बहुत सारे कमिश्नर है, बहुत सारे डीएम है, बहुत सारे एसपी है, तो हर से तो नहीं संपर्क किया जा सकता। 69,000 बूथ्स है पश्चिम बंगाल में, तो बीएसएफ किसके पास जाएगा, कहां कहां कोऑर्डिनेट करेगा? इसलिए एसईसी को देना है। मुझे तो हैरत है कि एसईसी जो सो कॉल्ड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके प्रवक्ता बनके टीएमसी के लोग क्यों आज बयान दे रहे हैं? उनको तो मान लेना चाहिए कि नहीं एसईसी की गलती है, परंतु जिस प्रकार से बचाव कर रहे हैं इसी में कई बड़ी स्टोरी है। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए दोनों तरफ की बात नहीं हो सकती। एक तरफ तो ये कहते हैं हमारा जन आधार नहीं है, अगर जन आधार नहीं है तो हम लोग इतने सक्षम है कि इतनी वायलेंस करा दी, और आपकी सरकार जिसका लॉ एंड ऑर्डर है वो सक्षम है कि वो इतना प्रिवेंट नहीं कर पाई। और तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए आज कांग्रेस पार्टी ने भी क्या कहा कि पटना में तो हम इनवाइटेड थे, पर बेंगलुरु में तो आप इनवाइट कर रहे हैं महाशय, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची। ये बयान है अधीर रंजन चौधरी का। कॉमन वोटर्स आर गोइंग टू जी, हमने ये बयान दिखाया शहजाद जी। मैं सिर्फ एक 10 सेकंड वर रिजॉर्टिंग टू लाठी चार्ज एंड अदर 10 सेकंड मैं कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी देश के इतने बड़े नेता, विपक्ष के इतने बड़े नेता, उन्होंने अपने ही लोकसभा के नेता का बयान ऑन एयर टीवी पर नहीं देखा है? वो जहां पर कह रहे हैं कि टीएमसी की पुलिस और टीएमसी के लोग वहां पर वोटर को भगा रहे हैं और कांग्रेसियों को मार रहे हैं, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं देखा। और मैं इनसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाह रहा हूं, क्या है मकसद इनका इकट्ठा होने का? डेमोक्रेसी बचाओ। ये डेमोक्रेसी बच रही है? अबू जी एक बात बता दीजिए, क्या ममता दीदी ने जो किया वो डेमोक्रेसी के फेवर में, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है? आप पहले कांग्रेस का वो स्टैंड बता दीजिए। मैं जाऊंगा शहजाद, मैं जाऊंगा कांग्रेस के पास, लेकिन मैं पहले चलता हूं श्री कुमार मुखर्जी, हमारे साथ सीपीआई के वरिष्ठ नेता जुड़े हुए हैं। श्री कुमार मुखर्जी जी, टीएमसी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं उनकी बात में कितनी सच्चाई आपको लग रही है, और क्या आपको लगता है इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? बंगाल की पुलिस कैसे अपने इस जवाबदेही से बच सकते है, और ममता बनर्जी मौन क्यों है? हम अभी पहले जो बोलने चाहते हैं वो टीएमसी का, अभी एक एमएलए हैं और एमएलए हैं और पहले मिनिस्टर भी था, और हम लोग जब मिनिस्ट्री में थे वो आईजी थे। तो उन्होंने आज बोला कि मेरा सबसे शर्मिंदर की बात है कि मैं एक बंगाली हूँ, और बंगाल में इतना ख़राब काज चल रहा है अभी कि मेरा दुख इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हम रियली शॉक्ड हो गया। ये बोलते हैं हुमायूं कबीर साहब ने, पहले एक आईजी भी है, अभी तृणमूल का एमएलए भी है, डेबरा से चुने हुए हैं। तो ये से हम शुरू करने चाहते हैं। जो मानव जी जो बोल रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता भी हैं, हम उनको बोलते हैं वेस्ट बंगाल कितना जानते हैं आप, वेस्ट बंगाल के बारे में कितना जानते हैं आप बोल दिए कि 1 लाख से ज़्यादा आदमी को हम लोग लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट में जब थे खून कर दिए हैं, तो आप एक लिस्ट दे नहीं सकते हैं कौन 1 लाख लोग मरे हुए थे? तो पूरा मानव जी तो जो भी बोलते हैं पूरा झूठ बोल रहे हैं। हम एक बात बोलते हैं, टीएमसी को 3 ग्रुप है। 1 टीएमसी को जो पार्टी है, बी टीएमसी बी है, वो पुलिस कमिश्नर लोग हैं वेस्ट बंगाल का, और उसके साथ टीम सी है वो इलेक्शन कमिश्नर है। इलेक्शन कमिश्नर राजीव सिन्हा जी, वो पहले तो आईएएस ऑफिसर थे, वो इसके एकदम बिल्कुल आई से दैट ही वाज अ स्पून ऑफ ममता बनर्जी, नथिंग बट ए स्पून ऑफ ममता बनर्जी, ए स्पाइनलेस मैन, कंप्लीटली स्पाइनलेस मैन। आप सोच नहीं सकते हैं कि इलेक्शन का दिन में इतना आदमी मरे गए हैं। उस दिन में वो ऑफिस में आए थे 10:30 बजे, सुबह 7 से इलेक्शन शुरू हुआ था, 7 से 10:30 के बीच में 5 आदमी मर गए थे, मारा गया था उसको ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद भी ये राजीव श्री कुमार मुखर्जी यहाँ पर कई बड़े सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे क्या वजह हो सकती है। मैं एक बार डीके दुबे के पास चलता हूँ, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े। डीके दुबे जी, आपने कई चुनाव देखे हैं, लेकिन बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा हर बार क्यों होती है? चुनाव चाहे जो, हिंसा जरूर होती है। आपके मुताबिक किसकी कमी रही है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहे हैं। देखिए विशाल जी,
बंगाल में जो पुराना कैडर था वही कैडर ममता बनर्जी के पास है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो कैडर पिछली सरकार के पास था वो इस सरकार के पास है, और पिछली सरकार का जो स्टाइल था वही इस सरकार का स्टाइल है। और ख़ास बात बंगाल की यह है, मैं भुक्तभोगी हूँ। जादवपुर यूनिवर्सिटी में CAA के दौरान मेरा एक लेक्चर रखा गया, और उस लेक्चर में CAA में वहाँ के प्रोफेसर, चूँकि जादवपुर यूनिवर्सिटी विरोध कर रही थी CAA का, मैं और उस समय केंद्रीय मंत्री भाजपा से हुआ करते थे बाबुल सुप्रियो, हम दोनों वहाँ पर गए। मेरा भाषण चल ही रहा था कि वहाँ हंगामा काटना शुरू कर दिया। जी। आप सोचिए कि किसी व्यक्ति को, किसी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को वो सुनना भी नहीं चाहते हैं, वो वहाँ पर किसी और को देखना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या है कि ये सब कैडर का खेल है। और ममता बनर्जी ये जो TMC कह रही है बैठी, आप सोचिए कि कभी भी फोर्स किसको, हाईकोर्ट के ऑर्डर से फोर्स गई थी, और फोर्स इलेक्शन कमीशन को ही संपर्क करेगी। क्या फोर्स को अधिकार है कि वो सीधा DSP से संपर्क करे, सीधा वो DM से संपर्क करे? अरे भाई, इलेक्शन कमीशन के हाथ में पूरी मशीनरी होती है जिस समय इलेक्शन होता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन को ही संपर्क कर सकते हैं, बाकी को डायरेक्ट संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है और उनको अधिकार भी नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती थी कि वो सेंसिटिव जोन की सूची जो तैयार करता है वो तैयार करे। अच्छा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का मामला ये रहता है, जैसे ये पंचायत चुनाव है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं होता, राज्य सरकार इलेक्शन कमीशन होती है, राज्य सरकार तय करती है इलेक्शन कमीशन। इसलिए अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन की भी बात करते हैं तो राज्य सरकार इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं ये राज्य सरकार है, और राज्य सरकार ने जिसको चुना वो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, केंद्रीय इलेक्शन कमीशन से उसका रिकॉग्निशन हुआ होगा। ऐसी परिस्थिति में TMC की या जो सरकार है उसकी ही जिम्मेवारी बनती है। और जब पिछला रिकॉर्ड आपके पास है तो आप सरकार में क्यों है, पिछली वाली सरकार क्यों नहीं है, जब वही रिकॉर्ड आप बता रहे हो? बिल्कुल, बहुत वैलिड सवाल है DK दुबे, यही सवाल हमने भी उठाया है। मैं एक बार फिर से मानव जायसवाल के पास चलता हूं। मानव जायसवाल जी, आपने CPI के जो वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े उनका बयान आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में टीम A, B और टीम C, ये तीनों एक साथ मिलकर सरकार, पुलिस और चुनाव आयोग, वो इनको जिम्मेदार बता रहे हैं हिंसा के लिए। देखिए, पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उनको क्या उत्तर दूं। जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों को मारा था, जो निस्तनाबूद हो गए हैं बंगाल से, और अभी उनको नया नया हवा मिल रहा है भाजपा से, और ये जबान आ गई उनकी। और वो जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो IAS ऑफिसर तो 10 साल के नहीं है, तो 30 साल से IAS ऑफिसर होंगे, 25 साल IAS ऑफिसर होंगे। कारण है कि ये इनके ही IAS ऑफिसर थे, इनके समय के वो IAS ऑफिसर है। अब ये बोलते हैं उनको स्पाइनलेस है, क्योंकि आज ये सत्ता में इनकी बातें नहीं सुनते, स्पाइनलेस हो गए। हमारा जो बंगाल है, जब से ममता बनर्जी बंगाल में आई है 2011 के बाद, जो लक्ष्य खरीद का जो माहौल रहता था वो खत्म में हो गया था। लेकिन जैसे 2016 से भाजपा सरकार में आई है केंद्र में, उनको बंगाल तो क्या, किसी प्रांत को उन्होंने छोड़ा है। भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई सगा नहीं, जिसको उन्होंने धोखा दिया नहीं। अच्छा मानव जी, CPI ने जो किया, BJP ने जो किया, कांग्रेस ने किया, आपके पास तो सारी जानकारी है। गुजरात मानव जी थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा शांति रखिए। Zee News।